सबको जय मसीह की। मैं सिस्टर ग्लोरी आपके साथ आज फिर से रूबरू हुई हूँ, लेकिन एक नया प्रोग्राम लेके। आप सबको मैं उम्मीद करती हूँ कि ये प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये बाइबल से ही है। आपको पता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करते हैं आपको बाइबल से ही। जो लोग ज़्यादा पढ़ नहीं सकते हैं, जिनके पास समय कम होता है, तो जो एटलीस्ट वो सुन ले कि बाइबल क्या कहती है और बाइबल की नज़र से भेदों को हम कैसे प्रकट करते हैं, और वो भेद जो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाता है वही हम आप सबको जो है बताते हैं। और इस बार जो हम आपके लिए प्रोग्राम लेके आए हैं नया, वो है कि जितने भी बाइबल में हमें कैरेक्टर्स मिलते हैं उनके बारे में, उनका उनका उठना बैठना और उनका कुछ जो भी हम कहें कि उनका पिछोकड़, क्या बोलते हैं पिछोकड़ को यार, यू कैन से कि उनका पास्ट, और जहाँ तक हमें पता चलेगा कि उनका जीवन कैसा था, उनके रहने सहने का ढंग क्या था, उन्होंने कैसे शहादत पाई, या वो कैसे परमेश्वर में सोए, परमेश्वर ने उनके साथ कितनी बातें की, कैसी बातें की, वो कैसे बड़े परमेश्वर में। इस तरीके का हम एक प्रोग्राम लेके आए हैं आपके लिए, लेकिन उसके लिए हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। मैंने पहले भी बताया था कि मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर हमें परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाना है तो मेरे साथ जो है कुछ ना कुछ कंपेनियन होने बहुत ज़रूरी है। एनीवेज़, हम बात करते हैं आज सबसे पहले पतरस रसूल की। जो ये आप इस वक्त फ़ोटो देख रहे हैं पतरस रसूल की, जिसको कि हम रसूल जो है वो उर्दू का शब्द है जो कि प्रेरित को बताता है कि ये प्रेरित हैं। रसूल यानी कि चेला। और वैसे इनको जो बचपन में नाम दिया गया था इनकी मदर की ओर से, वो था सिमोन। इंग्लिश में सिमोन है, हिंदी में शमौन पतरस लिखा है। तो इनका जो जन्म हुआ था वो पहली एडी में, फर्स्ट। ओह वाओ, क्या बात है यार। जब ये दुनिया का सबसे पहला साल था, उस समय इनका जन्म हुआ था। वेरी अमेजिंग, आई लाइक इट। और इनका जन्म हुआ था बैतसैदा में, इज़राइल में ही। और इनको हाथ में हम देख रहे हैं इनकी फ़ोटो में कि इनके हाथ में स्वर्ग की चाबियां हैं और सुसमाचार गॉस्पल इनके हाथ में है। और इनको जो कैफ़ा भी कहा जाता था। कैफ़ा, पौलुस रसूल ने कई बार इनको कैफ़ा कह के पुकारा है। और कैफ़ा का मतलब भी पत्थर होता है, पतरस का मतलब भी पत्थर ही होता है। तो इसलिए प्रभु यीशु ने बोला था कि मैं इसके ऊपर, इस पत्थर के ऊपर अपनी कलीसिया ठहराऊंगा। तो चलते हैं इनके जीवन की ओर के। इनको अपोस्टल कहा गया। इनको अपोस्टल की पदवी प्रभु यीशु की ओर से मिली। उन्होंने ओढ़ेन किया, इनको प्रभु यीशु की ओर से ओढ़ेन थे जी ये। और 12 चेलों में से एक चेले थे जो कि सबसे बड़े लीडर बने अर्ली चर्चिज़ के। भाई ध्यान से, सबसे पहले जो लीडर थे यही पतरस रसूल ही थे। और तो और जो पहला पोप, आप जानते होंगे कि कैथोलिक ट्रेडिशन है पोप का, जो आजकल पोप फ्रांसिस है, हम देखते हैं वो 2013 में इलेक्टेड हुए थे। लेकिन जो पहला पोप की रीति जो इन्होंने शुरू की थी, वो उन्होंने पतरस रसूल को ही बोला था कि पतरस रसूल जो है वो पहले पोप है। इनके नाम की एक चर्च भी है वेटिकन में। अगर आप रोम में वेटिकन सिटी में जाएंगे तो वहाँ पे इनके नाम की सेंट पीटर बसिलिका के नाम से इनकी चर्च भी है, जहाँ पे कहते हैं कि इनके रेलिक्स भी पड़े हैं, या फिर हम कहते हैं कि इनकी डोम बना रखी है। कुछ भी कह सकते हैं आप। वहाँ पे कहते हैं कि उनकी वहाँ पे शहादत हुई थी रोम में, और वहाँ पे इनकी जो है चर्च बना दी गई है, जो कि 18 नवंबर 1626 में बनी थी। ओह, 1626 में।
और अमेजिंग बात यह है कि इसको बनाने के लिए 120 साल लगे थे। यानी जब मैंने इसकी खोज की तो ये 18 अप्रैल 1506 में बननी शुरू हुई थी। तो 120 साल में, यानी कि 1626 में जाके ये तैयार हुई थी। और वहीं से इनका जो है ना, पहले पोप के नाम से इनको जो है जाना जाता है। और उसके बाद ये पोप की जो रीति चलती आई जी, तो आज आपको पता है कि हमारे यहाँ पे पोप फ्रांसिस जी उपस्थित हैं। और उनका ये भी मानना है कैथलिक वालों का कि यहाँ पे जो चर्च बनी हुई है, जिसको मैंने आपको अभी बताया, भूलना नहीं है, सेंट पीटर बेसिलिका के नाम से है और ये वेटिकन सिटी में है। और मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो चर्च है इसमें बताया जाता है कि इसमें उनको दफनाया भी गया था। अब मुझे नहीं पता ये कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है, लेकिन मैंने ये जितनी भी जानकारी है आपको इंटरनेट से और कई बुक्स हैं जो उनमें से सर्च करके जो है आपको इकट्ठा करके दे रही हूँ। आप खुद भी सर्च कीजिएगा, सिर्फ मेरे ऊपर मत विश्वास कीजिएगा। तो इसको एक धार्मिक स्थान के नाम से जाना जाता है इस चर्च को। कैथलिक्स जो कि 1.3 मिलियन के हिसाब से हैं यहाँ पे, तो वो सब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अपना ईमान रखते हैं, अपना विश्वास रखते हैं। और आप सबको पता है कि पतरस रसूल को किस तरीके से शहीद किया गया था, उनको शहादत दी थी। हाँ जी, उनको AD 33 में प्रभु यीशु ने उड़ेन किया था। तो वो वैसे अपने पेशे से वो मछुआरे थे, यानी कि मछली पकड़ने वाले थे। और प्रभु यीशु ने उनको आवाज़ लगा के बुला लिया था और उनको काफ़ी ज़्यादा मछलियों वाला जो चमत्कार भी दिखाया था, वो ये हम सब जानते हैं। तो बाइबल इसके बारे में बखूबी बताती है कि पतरस रसूल ने भी सुसमाचार लिखा था। जी हाँ, पतरस रसूल ने भी सुसमाचार लिखा था, लेकिन उसको गैर प्रमाणित घोषित कर दिया गया था। वो जो पत्री है, जो गॉस्पल है, वो मिसमैच हो रहा था। इसके बारे में हम जानकारी जो है आपको बाद में देंगे। अगर किसी का सवाल होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, जानकारी हमारे पास है, लेकिन ये फिर टॉपिक कहीं और चला जाएगा, इसलिए हम यहीं पे इसको रोकते हैं। इसको गैर प्रमाणित घोषित करके इस गॉस्पल को बाइबल से निकाल दिया गया था। वैसे अगर हम देखें तो पतरस रसूल की 2 पत्रियां ज़रूर हैं, इसमें सुसमाचार नहीं है लेकिन पत्रियां ज़रूर है। पहला पतरस और दूसरा पतरस, आप उसको पढ़ सकते हैं बाइबल में। अच्छा जी, बाइबल के अनुसार पतरस वो चेले हैं जिन्होंने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, और 2 सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण जगहें थी वहाँ पर वो सोए पाए गए थे, नींद में पाए गए थे, और वो भी बड़ी गहरी नींद में, जिसका हम कहते हैं ना कि जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, वो वाली नींद में पाए गए थे। सबसे पहली जो जगह थी वो थी गतसमनी। आपको पता है जब गतसमनी के बाग में प्रभु यीशु अंतिम दिनों में, अंतिम समय में, अंतिम टाइम में प्रार्थना करने जाते हैं, तो वहाँ पे वो जब वापस आते हैं प्रार्थना करके तो देखते हैं कि सब सो रहे होते हैं। तो प्रभु यीशु उनको 3 बार जगाते हैं, लेकिन वो आपको पता है बार बार नींद में चले जाते हैं। और दूसरी बार जब हम देखते हैं प्रेरितों के काम 12 चैप्टर में आप पढ़ सकते हो, जब राजा हेरोदेस ने पतरस को पकड़ा और जेल में डाल दिया था, तो उस समय भी पतरस जो थे जंजीरों में पूरी तरह जकड़े हुए थे, और फिर भी वहाँ पे आराम से सो रहे थे, और प्रभु का दूत आके उसको जगाता है कि उठ जा भाई। तो हम देखते हैं परमेश्वर ने भी ऊपर से मेज के ऊपर अपने शुद्ध अशुद्ध जो है जानवरों को भेजा था पतरस रसूल को एक दर्शन देके कि ये समझाना था कि भाई जिस चीज़ को मैंने शुद्ध ठहराया तो उसको अशुद्ध नहीं ठहरा सकता। इसलिए पतरस रसूल को तब ये पता चला कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है, यहूदी हो चाहे गैर यहूदी हो, सबके लिए परमेश्वर जो है अवेलेबल है और सबके ऊपर पवित्र आत्मा आता है। और इसके अलावा आप गलातियों की पत्री में आप दूसरे चैप्टर 11 से 14 में आप पढ़ सकते हैं पौलुस रसूल ने जो नाराज़गी पतरस के साथ दिखाई थी। तो मैंने अपने आप से नहीं बोला, ये बाइबल से ही बता रही हूँ आपको। इसके अलावा अगर हम इसके एंड में हम देखें तो
पतरस रसूल की जो शहादत हुई थी वो सूली पर हुई थी और उनको सूली पर लटकाया जा रहा था, तो पतरस रसूल ने एक बात कही थी कि मैं अपने खुदा की बराबरी नहीं कर सकता हूँ, मैं प्रभु यीशु की बराबरी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे उल्टा लटका दिया जाए। तो उनको सूली के ऊपर उल्टा लटका दिया गया था, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। तो इनकी जो शहादत हुई थी कागज़ों के अनुसार वो AD 64 से लेकर 68 के बीच में हुई थी। तो आप सबको एक जो फैक्ट है इसके बारे में वो मैं बता देती हूँ। सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि पतरस रसूल अनपढ़ थे, बिल्कुल अनपढ़ थे जी, और ये सिर्फ अरामी भाषा ही बोलते थे, ना कि इब्रानी या ग्रीक। तो जी आज के लिए इतना ही है, आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि मेरे जितने भाई बहन हैं जिनको नहीं पता है करैक्टर्स के बारे में, बाइबल के करैक्टर्स कितने मजबूत थे, कितने दृढ़ होकर चले थे या उनका जीवन कैसा था, वो सब अगर पता करना है तो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारा साथ दें। और जितना मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा, जितना साथ मिलेगा, उतना ही हम ज़्यादा काम कर पाएंगे। प्रभु यीशु आप सबको अपनी पनाह में रखे। सबका शुक्रिया अदा। प्लीज़ शेयर करना ना भूलें, आपका एक शेयर बहुत कुछ कर सकता है। तो परमेश्वर आपको बहुत बहुत बरकत और आशीष दे। मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। अगर आपको भी प्रार्थना करवानी है आप अपनी मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मेरा नंबर है 9888084087।